एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टलन एग्जाम फेरी। इस वीडियो में आप सभी के तैयारी से रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब ने पता है कि आपका तैयारी 4.0 का जो वैकेंसी है वो 100% आनी है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, दिमाग में कहीं से भी मत रखिएगा कि आपका जो वैकेंसी है वो शायद ना आए या कब आए या कोई कुछ भी है। अपने माइंड में बिल्कुल ये चीज रखने की जरूरत नहीं है। इतना पता है कि वैकेंसी आएगी जरूर, ये 100% श्योर है। तो इसमें आप सबके लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका जितना ही टाइम मिल रहा है आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। लास्ट टाइम में परेशान होने से अच्छा है कि अपनी जो टाइमिंग है, जो आपको टाइम मिल रहा है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। मल्टीपल टाइम अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत बार अच्छे से पढ़िए और उसका रिवाइज करिए। ठीक है, अपने टारगेट को बहुत अच्छे से सेट करिए। तो इस पार्ट में जो भी आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटेजी और उसके टारगेट से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने टारगेट को आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे सेट करना है और कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका पहले से ऑलरेडी सब्जेक्ट तैयार होगा। ठीक है, बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, बिगिनर होंगे, जिनका अभी भी बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, अभी से आज से ही अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से एक शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले अपने सिलेबस को अपने सामने रखना है। उसके बाद से जो भी आप बुक लिए हैं कंटेंट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड, उसको खोलना है। ठीक है, हर एक सिलेबस को देख के हर एक चैप्टर को, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको साथ में रखना है और उसके बेस पे हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले बहुत ध्यान से रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसको आपको एक अलग से शॉर्ट नोट बनाना है, चाहे पेज पे बनाए, चाहे आप एक छोटी सी पतली कॉपी ले लें। ठीक है, उसमें लिखते जाना है इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको एक अलग से नोट बना के फिर आपका जो घटना चक्र का बुक लिए होंगे सब्जेक्ट वाला, जिसमें हर स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको उसमें से सेम चैप्टर को उसमें पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि उसमें और नए क्वेश्चन कौन सा बन रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। इस तरह से डेली कम से कम 3 घंटा अपने सब्जेक्ट को दीजिए। 3 से 4 घंटा टाइम मिलता है तो 5 कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना है। सब्जेक्ट को पढ़ना है क्योंकि सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का है। अब आप ये दिमाग में सोचिए, अगर आप 80 मार्क्स में 70 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपका नंबर किसी भी तरह कम नहीं होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में नंबर अधिक से अधिक पूरा गेन करने की कोशिश करना है। यहाँ तक कि ये दिमाग में सोचना है कि जो आपका सब्जेक्ट का नंबर है 80 में 80 लाना है। अगर आप फुल मार्क्स सोच की स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हैं तो आपका 65, 70, 70 प्लस में नंबर आएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग है नहीं तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये चीज सोच के तैयारी करनी है कि जो भी क्वेश्चन टच करना है बिल्कुल सही सलामत टच करना है। ये नहीं सोचना है कि तुक्का में नंबर मिल जाएगा। तुक्का में किसी को नंबर नहीं मिलता है, बाई लकली एक या दो सही हो जाता है। तो हर किसी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और अपनी मेहनत के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको इस तरह से आज से ही अभी से शुरू करनी है। फिर आपको 2 से 3 घंटा डेली अपने जीके और जीएस को देना है। जीके और जीएस को कैसे देना है? उसमें आपका बहुत ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, जनरल साइंस है, हिस्ट्री में आपका आईएनएम है, ज्योग्राफी है, आपका मैथ्स है। इतना 4 चीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8, 16, 24, 32 क्वेश्चन आपके इस हिस्से बन गए। 8 क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आ जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएं, डेली डेली का करंट मन करे तो देखें, नहीं मन करता है तो एक वीक का एक बार ही एक करंट अफेयर देख लें, या तो हर महीने का एक वीडियो करंट अफेयर देख लें। उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर की तरह से समझ आता है तो उसको नोट डाउन कर ले। ये बेहतरीन तरीका है। एक महीने का या एक हफ्ते का एक वीडियो देखें किसी भी टीचर का, सभी करेंट अच्छा पढ़ाते हैं। जो करेंट का टॉपिक होगा वही तो कोई पढ़ाएगा, तो सभी ठीक पढ़ाते हैं।
और मुझसे पूछेंगे तो मैं गौरव सर को फॉलो करती थी और उनका कंटेंट मुझे समझ आता है क्योंकि वो स्टैटिक भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, कुमार गौरव उत्कर्ष वाले। तो आप उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखना कि करंट किस टाइप के ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसको भी आप नोट करते जाना, जिससे कि आपको मेन टाइम में ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको इजिली समझ आ जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो लास्ट टाइम में जो मैराथन देते हैं करंट अफेयर का 3 घंटे का, 6 महीने का, 7 महीने का, उसको भी अगर आप 3-4 वीडियो को देख लोगे उससे आपका करंट हो जाएगा। कुछ नहीं समझ आता है, स्पीडी ले लेना, ब्लू ब्लू वाली, और स्पीडी को कई बार पढ़ जाना, इंपॉर्टेंट वो मेरे मेरे हिसाब से वो बेस्ट तरीका है। क्योंकि आप जब खुद पढ़ोगे उसमें हाईलाइट करके टिक करके वो आपको नहीं भूलेगा, और एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन खुल के आएगा तो 100% आपको वो क्वेश्चन आंसर के साथ याद होगा। ये इस तरह की अपनी स्ट्रेटेजी को बनानी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, हर चीज आपको क्लियर हो गया है कि बुक कौन सा पढ़ना है और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चीज मेरे हिसाब से अब तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो देखिए मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हो और अभी तक भी आपको अपने सिलेबस नहीं समझ आ रहा है या ये चीज नहीं समझ आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से अभी आप रेस से थोड़ा पीछे चल रहे हो और आपको बहुत जल्दी आगे निकलने की जरूरत है। क्योंकि मारामारी बहुत है, वैकेंसी भी बहुत है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो भी कम नहीं है। तो आपको उसमें मुकाबला करना है, तो अपनी स्ट्रेटेजी को और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से स्पीड में रखना होगा। जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, चाहे कितने भी घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, रेगुलर 100% कोशिश करो कि रेगुलर उसको मेंटेन करें। ठीक है, इस सारी स्ट्रेटेजी को, जो भी आपका टाइमिंग आप पढ़ाई को दे रहे हो, उसको रेगुलर उसको मेंटेन करना है तब तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। चाहे आप 3 घंटा ही पढ़ो, रेगुलर एग्जाम के दिन तक पढ़ना है। 5 घंटे आप पढ़ रहे हो उतना तब तक पढ़ना है। मानते हैं कि 1-2 दिन ऐसा होता है जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन नहीं होती है, ट्रेंडम कुछ हो जाता है, तो उसमें हो जाता है थोड़ा लॉस, तो उसको नेक्स्ट डे कवर करने की कोशिश करो। इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी बना के, तो होगा क्यों नहीं, ऐसा थोड़े है यार, एग्जाम ही तो है, होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होगा। मेहनत पे अपने भरोसा रखो और खुद में कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहोगे कैसे, जब पढ़ोगे ही नहीं, जब पढ़ोगे तभी तो कॉन्फिडेंट रहोगे ना, जब चीजें हमें आएंगी तभी तो हम कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। कॉन्फिडेंट रहने के लिए मेहनत तो करना होगा, चीजों को करना ही पड़ेगा, तो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी बिल्कुल झमेला में नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसी वैकेंसी आएगी टाइम नहीं मिलेगा और तुरंत आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। आपको पता ही है ना TRE 2 में क्या हुआ था, 25 तक फॉर्म भरे गए थे नवंबर, और दिसंबर में 7 दिसंबर से एग्जाम हो गया था, इतने ही दिन के बीच में, उसी में मैं थी। ठीक है, तो वो मुझे नहीं भूलता है, 10 दिन में आपका एग्जाम हो गया था, तो वैसे आपका 4 भी होने वाला है, उतना ही 10 दिन 20 दिन के ही अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी तैयारी बहुत अच्छे से करो, बहुत बढ़िया से करो, जैसे भी हो पाए, चाहे कम सो, कम घूम लो, कम पिक्चर देख लो, कम टीवी देख लो, कम रील देख लो, कम इंस्टाग्राम चला लो, चलेगा, कुछ सब में थोड़ा थोड़ा अपने टाइम को निकालो और स्टडी पे लगाओ। एक बार जब आपका काम हो जाएगा, एक बार आपकी जॉब लग जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, सब ऐस करते रहना, स्कूल में जाना रास्ते भर रील चलाते हुए जाना, ठीक है, घूमने जाना, बस में जाना, जब स्कूल जाने के लिए तो भी रील देखते हुए जाना, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। रील के चक्कर में आप खुद भी सोचो यार कि आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो, मतलब एक बार रील देखते होगे ना तो पता नहीं चलता होगा, तो थोड़ा रील वोल को साइड में रखो, इंस्टा को साइड में रखो, तब तक जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। उसके बाद से चलाते रहना, ना पेरेंट्स बोलेंगे, ना खुद में भी लगेगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गलती कर दिया, चला दिया, खुद को कोसने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है और थोड़ा से अपने स्टडी थोड़े से अपनी स्टडी को एक पटरी पे लाना है। ठीक है, तो एक इसके बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज का सब्जेक्ट को लेके आपके टॉपिक वाइज, जितने भी जीके जीएस के जो पार्ट है उसको टॉपिक वाइज टाइमली टारगेट के हिसाब से मैं एक टाइम टेबल के हिसाब से वीडियो बना दूंगी, जिसको फॉलो करना होगा कर लेना, ताकि आपको एक मतलब गाइडेंस होगा कि हमें किस वे में पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।